बहुत सारे यदि पॉइंट्स निकालें तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल आएँगे कि क्योंकि बाबा हमें मुरली से समझदार बनाना है ना, अक्लमंद बना रहा है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों की अकल आ गई है ना, तो पहले जैसे कर्म करते थे, बोलते थे, अब समझ आ गया, अब नहीं करते। तो आंसर है, हमें योग सिखलाओ, हमें योग सिखलाओ, यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? बाप को याद करना, कोई बच्चा बाबा पिता को कैसे याद करे? उस उसको सिखाया जाता है क्या? तो बाबा कह रहे बाप को याद करना सीखना होता है क्या? यह पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं, याद करने के लिए कोई खास बैठना है। ऐसे नहीं, याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। कई लोगों का होता है, भाई मुझे तो काम पड़ा रहेगा, याद में बैठे। तो ठीक है, याद भी जरूरी है, लेकिन कर्म करते याद में रहने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं। किस रथ द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। अब जबकि बच्चे हैं, तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, यह रॉन्ग हो जाता है। हम तो बच्चे हैं ना, फिर बाप को कहना या किसी भाई बहन को कहना याद कैसे करना होता है वो सिखाओ, तो बाबा कहते हैं ये रॉन्ग हो जाता है। तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो ना, यह तो जानते हो, मुख्य है रूह, आत्मा, वह तो है अविनाशी और शरीर है विनाशी। तो फर्स्ट है अपने को आत्मा समझना, जो मैं हूं। बड़ा तो रूह हुआ ना, क्योंकि वो अविनाशी है। अज्ञान काल में यह ज्ञान किसको भी नहीं रहता है कि हम आत्मा है, या रहता भी होगा तो आत्मा समझ के याद करना, ये वो लोग नहीं करते हैं। शरीर द्वारा हम आत्मा है और शरीर द्वारा बोलते हैं। देह अभिमान में आकर ही बोलते हैं मैं यह करता हूं। अभी तुम देही अभिमानी बने हो ना। बाबा बहुत डीप प्रैक्टिस दिलवा रहे हैं कि अभी तुम देही अभिमानी बने हो। अब जैसे देह अभिमान में आके बोलते हो कि मैं ये करता हूँ, अब मैं आत्मा इन हाथों से, इन कर्मेंद्रियों से ये करता हूँ। जानते हो, आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ। ये हर कर्म में ये प्रैक्टिस, मैंने आप लोग को अपना एग्जाम्पल दिया था ना एक बार। मैं छोटे में हॉस्टल में थी, तो वहां पे मुझे योग करते समय सब्जी याद आती थी, सब्जी काटना। एक्चुअली हमारी सब्जी काटने की ड्यूटी होती थी, 10-12 बहनें। तो योग शाम को होता था, मुझे सब्जी याद आती थी। तो मैंने अपने जो बड़ी दीदी है उनसे बोला, मुझे योग में सब्जी याद क्यों आती है? उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से अभ्यास करो, मैं आत्मा इन हाथों से सब्जी काट रही। फिर मैंने ये अभ्यास शुरू किया, याद आना बंद हो गया। फिर फिर जब योग करते थे, बहुत अच्छा योग उड़ रहे हैं जैसे,
क्योंकि हर कर्म करते हुए सोल कॉन्शियस स्टेज। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, यह बोल बहुत करके सुने जाते हैं, कहते हैं हमको योग में बिठाओ, सामने एक बैठते हैं इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठे, यह भी बैठे। जिसको बाबा कई बारी निष्ठा कहते हैं, हमें दृष्टि दो, हमें पावर दो, हमें योग में बिठाओ, आप योग कराओ, ऐसे। अब देखो बाबा का आंसर, अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है, पाठशाला तो पढ़ाई के लिए। बाबा यहाँ पे बच्चों को, चलो प्रोग्राम बनता है एक, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रोग्राम बने तभी मेरा योग अच्छा हो, तो वो तो ठीक नहीं ना। लास्ट समय कौन किसके लिए प्रोग्राम बनाएगा। बाबा तो अभी से हमारी वो आदत डाल रहे हैं, हम अपना सेल्फ प्रोग्रेस का प्रोग्राम खुद ही बनाए। तो बाबा कहते हैं साम हाँ, अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है, पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है, बाकी ऐसे नहीं, यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। ये बैटरी डाउन बता रहा हूँ, एक मिनट इसको निकाल के फिर लगाओ। हाँ अभी ठीक है। तो बाबा कहते हैं बाकी ऐसे नहीं, यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है, बाप ने तो समझाया है, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं है। जैसे कोई कहते हैं राम राम कहो, क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते। मुख से राम 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 कहेंगे, तो बाबा कहते क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते। याद तो चलते फिरते कर सकते हैं, तुमको तो कर्म करते ही बाप को याद करना है। आशिक माशूक कोई खास बैठ कर एक दो को याद नहीं करते, काम काज धंधा आदि सब करना है, काम काज धंधा आदि सब करना है, सब कुछ करते अपने को माशूक को याद करते रहना है। माशूक कौन है हम सबका, एक बाबा। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जाकर बैठना है, ये कोई ऐसा प्रोग्राम होगा सेवा का, इसलिए बाबा आज ये बात कह रहे हैं। कई बारी बाबा मुरली में ये भी कहते हैं ज्वालामुखी याद, है ना, 4 घंटे की सिटिंग, एक रस याद, ऐसे भी करो। पर वो भी याद कब होगा, जब पहले की दिन भर की दिनचर्या में वो प्रैक्टिस की हुई होगी। नहीं तो बैठेंगे 1 घंटा योग करने, आधा घंटा तो स्थिति बनाने में ही लग जाएगा, फिर जब ट्रैफिक कंट्रोल शुरू होगा तब अरे याद करना है ना। तो वो कंडीशन क्यों होती है, क्योंकि सारा दिन वेस्ट गॉसिप, नेगेटिव या फालतू विचार, उन सब बातों में ध्यान रहा है, इसलिए जब याद करने बैठे तब स्थिति बना रहे, तो सारा दिन याद रहेगी। तो जब हम 1 घंटा याद करने बैठेंगे तो वो क्वालिटी वाली याद हो, हाँ, मन एकाग्र है और पावरफुल है और अनुभव कर रहा है। वो 1 घंटा ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा 1 घंटा सफल हुआ है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि सुनाते हो, तो बाबा कह देते हैं यह भक्ति मार्ग की है। कहते भी है शांति देवा, सो तो परमात्मा को ही याद करते हैं, ना कि श्री कृष्ण को। ड्रामा अनुसार आत्मा अशांत हो पड़ी है तो बाप को पुकारती है, क्योंकि शांति सुख ज्ञान का सागर एक वह है। ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं, ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, उन्हों का हठ योग बिल्कुल ही अलग है, तुम्हारा है राजयोग। बाप को सिर्फ याद करना है, बाप द्वारा तुम बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो।
तुमको सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान का भी पहले-पहले पूरा परिचय होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है ना? ऐसा तो कभी नहीं जाना उन्होंने। लेकिन वो पोयम कहते हैं ना बच्चों की, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसमें कि जैसे मैं अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, है ना? तो मतलब उसमें जैसे मैं स्टार ऐसे वो भी स्टार, तो ऐसे समझा सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं हाँ, वह भी आत्मा, परंतु उनको परमात्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह कभी पुनर्जन्म तो लेते नहीं है। वो सुप्रीम सोल ही इसलिए है कि वो कभी पुनर्जन्म जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। ऐसे नहीं कि वह जन्म मरण में आते, नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। खुद आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, शिव देवता नहीं कहते, शंकर देवताय नमः कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं। उस ऊंचते ऊंच बाप को भूल गए हैं, सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है। ऊपर में शिव बाबा है, शिव बाबा तो जरूर होना चाहिए। सिर्फ भक्ति मार्ग वालों ने त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन शिव बाबा ऊपर में वो नहीं है। ऊपर में शिव बाबा तो जरूर होना चाहिए, जिससे ये समझे कि इनका रचयिता शिव है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता है। तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। विष्णु को तो हीरे जवाहरों का ताज है ना। शिव बाबा द्वारा फिर पैनी से तुम पाउंड बने हो, है ना? एक पैनी इज इक्वल टू 100 पैनी इज इक्वल टू 1 पाउंड। तो बाबा कहते पैनी से तुम पाउंड बने हो। शिव का चित्र न होने से सारा खंडन हो जाता है ना। त्रिमूर्ति के चित्र में शिव का चित्र न होने से सारा खंडन, चित्र ही रॉन्ग है, सारा खंडन हो जाता है। ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा, उनकी यह रचना है। अभी तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। भल वहां फिर भी समझते हैं लौकिक बाप से वर्षा मिला है। वहां यह पता नहीं कि यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। सत्युग में ये नहीं पता होता कि ये शिव बाबा की, क्योंकि वहां तो कर्म अकर्म होते हैं ना। तो जो भी जिसको भी प्राप्ति होती है सत्युग त्रेता में, संगम युग का पुरुषार्थ है और बाबा एक का पदम गुणा देता है ना। तो वहां सत्युग में ये नहीं पता होता कि बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। यह तुमको अभी पता है। अभी की कमाई वहां 21 जन्म चलती है। वहां यह मालूम नहीं रहता है, इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। यह ज्ञान ना देवताओं में है ना शूद्रों में रहता है। यह ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों में। हम कितने लकी है, हाँ, कितने विशेष। यह ज्ञान ना देवताओं में, जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं, तो हम बहुत विशेष। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों में, यह है रूहानी ज्ञान। अब स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते। डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज किसके पास है? एक ही बाप है, पीएचडी। इस डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक ही बाप है। बाप को सर्जन भी कहा जाता है ना। साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़े ही है। वेद शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर कहेंगे क्या? पर वो अपने आगे बहुत पढ़ा हुआ तो पीएचडी भी कर लेते, लेकिन बाबा कहते मैं ही हूं एक।
डॉक्टर कहेंगे क्या? डॉक्टर थोड़े ही कहेंगे, बल टाइटल भी दे देते हैं, परंतु वास्तव में रूहानी सर्जन है एक बाप। सभी की बीमारियों को पूरी तरह पतित से पावन एक बाप ही बनाता है। रूहानी सर्जन है एक बाप जो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। अब इंजेक्शन लग रहा है ना, हाँ। वो है ना फर्स्ट एडवांस मुरली, है ना, उसमें कितना अच्छा इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ, संकल्पों की धैर्यता। तो बाबा कहते हैं बाप अभी रूह को इंजेक्शन लगाते, वो है भक्ति। उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति अथवा शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। उनसे फायदा कुछ भी नहीं होता, नीचे गिरते ही जाते हैं। तो उनको डॉक्टर कैसे कहेंगे? वो जो दुनिया वाले ज्ञान सुनाते हैं, द्वापर युग से सुनाते आ रहे हैं, नीचे ही गिरते आ रहे हैं। तो उनको डॉक्टर कैसे कहेंगे? डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं ना। तो यह बाप तो है अविनाशी ज्ञान सर्जन, जिसके कांटेक्ट इस डॉक्टर को पकड़ लिया तो उन्नति ही उन्नति है। हाँ, फिर बीमारी से मुक्त होते हैं। तो बाबा कहते ये है बाप अविनाशी ज्ञान सर्जन। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। अब ये बातें तो तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले क्या जाने। उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना। अब बाबा का टास्क क्या है? आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है उसे निकालना, पतित को पावन बनाकर सद्गति देना। यह बाप में ही शक्ति है। किसी भी साधु संत पांच तत्व किसी को भी याद करने से आत्मा की खाद नहीं निकल सकती, ये बाप में ही शक्ति है। ऑलमाइटी पतित पावन एक फादर है। ऑलमाइटी कोई मनुष्य को नहीं कह सकते। तो बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व को अपनी शक्ति से सदगति दे देते हैं। ऑलमाइटी क्यों कहते हैं? कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व को, सभी को अपनी शक्ति से सदगति दे देते हैं। हर एक की सदगति का लेवल अलग अलग भी होता है, लेकिन परम धाम तो पहुंचा ही देते हैं ना, सदगति दे देते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। ये तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर एक है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मैं आया ही हूं। क्यों आया हूं मैं? पतित से पावन बनाने। और क्यों आया हूं मैं? सदगति देने। मैं आया हूं पवित्र दुनिया स्थापन करने। फिर तुम पतित क्यों बनते हो? मैं तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया स्थापन करता हूं, फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है। अब देखो बाबा आज डायरेक्शन दे रहे हैं। सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो पाप किए हैं, आत्मा बाबा तो आत्मा को देखते ना, इस जन्म को थोड़ी ना देखते। तो आत्मा को डायरेक्शन दे रहे, मतलब बाबा के सामने तो आत्मा के पास जन्मों की भी सारी हिस्ट्री है। तो इतने जन्म जो पाप किए हैं वो क्या होगा? अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। ये ताकत, ये शक्ति शिव बाबा के ही पास है ना। मूल वतन में पवित्र आत्मा ही रहती है, पतित कोई जा नहीं सकते। बुद्धि में यह तो याद रखना ही है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ? याद सिखलाने की क्या दरकार है? यहाँ अर्थात संदली पर कोई ना बैठे तो भी हर्जा नहीं है।
कई कहते हैं सामने कोई बैठे योग कराए दृष्टि दे तभी योग लगेगा। तो बाबा कहते तो भी कोई हर्जा नहीं है, अपने बाप को याद करना है। तुम सारा दिन धंधे धोरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बैठाया जाता है। या 10-15 मिनट भी याद करें। तुम बच्चों को तो काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। हर कर्म करते बाबा की याद है। आधा कल्प बाद माशुक मिला है। हाँ, कितना ढूंढ रहे थे। हाँ, कितना तरस रहे थे। आधा कल्प के बाद, 2500 साल के बाद माशुक मिला है, तो ऐसे माशुक को छोड़ेंगे थोड़ी। हाँ, अब कहते मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? देखो, बाबा रोज हमें ये पॉइंट्स याद दिलाते हैं। बाबा को याद करो तो खाद निकलेगी, तुम पावन बनेंगे, तुम स्वर्ग में जाएंगे। क्यों बाबा रोज रोज याद दिलाते हैं? हाँ, अब जैसे किसी को कहो अभी चलो अमेरिका चलो, तो क्या कहेगा? ये पहले बताना चाहिए, थोड़ा पहले बताते तो तैयारी करते। ऐसे अचानक कैसे चले जाए? हाँ, अच्छा, किसी को 6 महीने पहले से कहो आपको जाना है अमेरिका, भले डेट फिक्स नहीं है, आपको जाना है अमेरिका, तो क्या होगा? मेंटली तैयार है वो। फिर उसको कहेंगे भी ना, इजी इजी होगा। अभी बहुत अच्छा मैं एक एक्सपीरियंस सुनाऊंगी एक बहन का, कैसे उसने शरीर छोड़ा, है ना। अभी मैं उसमें ही गई थी तो वो बता रहे थे कैसे उसने अपने आप को कैसे प्रिपरेशन किया था, और कैसे सब बाबा के बच्चे बैठे थे सेंटर पर, तो वो योग चला आधा घंटा, हॉस्पिटल से ले आए और आत्मा उड़ गई आधे घंटा। 56। वो मैं बताऊंगी अभी, इसलिए मैं जल्दी कर दी हूँ। तो बाबा कहते हैं तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते हैं तो उनको कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु वह तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि बहुतों को याद करते हैं। वह तो देहधारी की याद हो गई ना। हथियाला बांधते हैं, पति को याद करते, देहधारी की याद हो गई। यह तो पतियों का पति है, उनको याद करना है। कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बैठाओ, निष्ठा मतलब सामने कोई बैठे हमें योग कराओ, परंतु इससे क्या होगा? 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस हो बैठते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते हैं तो बुद्धि बहुत भटकती रहती है। नौधा भक्ति करने वालों को यही तात लगी रहती है कि हमको साक्षात्कार हो। वह आश लगाकर बैठे रहते, एक की लगन में लवलीन हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है ना। नौदा भक्ति वाले एक की लगन में लवलीन हो जाते हैं, बहुत भक्ति करते, तब साक्षात्कार होता है। उनको कहा जाता है नौधा भक्त। वह भक्ति ऐसी है जैसे आशिक माशुक, खाते पीते बुद्धि में याद रहती है। हमारी प्रकाश मणि दादी जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने संदेश में यही कहा, पूछा कि बाबा किस घर में जन्म लिया होगा? कहा ऐसी फैमिली में जन्म लिया है जो बहुत नौदा भक्ति करने वाले थे। बहुत समय के बाद उनको एक बच्चा मिला। हाँ, है ना, बहुत भक्ति की, बहुत पूजा पाठ, तो परिवार में बहुत सात्विकता, उस घर में जन्म लिया। तो बाबा कहते हैं खाती पीती बुद्धि में याद एक माशुक की रहती है, उनमें विकार की बात नहीं होती। शरीर पर प्यार हो जाता है, एक दो को देखने बगैर रह नहीं सकते। ये भक्ति मार्ग। अब यहाँ हम आत्मा परमात्मा को देखने बगैर रह नहीं सकते। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कैसे? तुमने 84 जन्म लिए हैं। बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना। बीज को याद करने से सारा कल्प वृक्ष याद आ जाता है। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि भारत गोल्डन एज में था, अब आयरन एज में है। यह अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, इनका अर्थ अच्छा निकलता है। आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उनमें खाद पड़ती है। अभी बिल्कुल झूठी हो गई है।
इनको कहा जाता है आयरन एजेड। आत्माएं आयरन एजेड होने से जेवर भी फिर ऐसा हो गया है, जैसी आत्मा वैसा फर्नीचर, जेवर भी फिर ऐसा हो गया है। अभी बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मामे कम याद करूं, तुम मुझे बुलाते हो हे पतित पावन आओ, मैं कल्प कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ, मन मनाभव मध्याजी भव अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं आता। तो बाबा क्या कहते होंगे, कई यहाँ पे भी आते हैं, कहते हैं हमें सिर्फ मेडिटेशन सीखना है। हाँ, जब आपका योग का हो ना तब आप हमें बताना, सिर्फ मेडिटेशन सीखना है, ज्ञान नहीं सीखना। तो फिर ठीक है, वो उस लेवल की आत्मा है ना, उसको सिर्फ शांति चाहिए, उसको सदगति नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों को भी अटेंड करना है, बाबा ने कहा यहीं से तो प्राप्ति करेंगे ना। हाँ भले, जिस चीज में, हाँ जिस चीज में उनको संतुष्टि मिले। हाँ, कई ऐसे भी होते हैं कि अब जैसे हमारे यहाँ शाम को निर्जा बहन आते हैं, पहले सिर्फ योग के लिए आते थे, थोड़ी देर 10-15 मिनट, फिर दीदी ने कहा थोड़ा और पहले आ जाओ, थोड़ा मुरली सुनो, फिर आधा घंटा, थोड़ा 10 मिनट पहले आने लगे, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आने लगे। अभी तो मुरली की क्या लगन, मुरली लेके जाते हैं, हर एक का अपना अपना पार्ट होता है ना। तो बाबा कहते हैं अब आयरन एजेड में है, या अंग्रेजी अक्षर अच्छे, इनका अर्थ अच्छा निकलता है, आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उनमें खाद पड़ती है, अभी बिल्कुल झूठी हो गई है। नहीं, कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं, बस योग करके यह भागेंगे, योग ही अच्छा लगता है, कहते हैं हमको तो शांति चाहिए। अच्छा, बाप को तो कहाँ भी बैठे याद करो, याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे, इसमें योग सिखलाने की बातें नहीं है, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत हैं जो सेंटर्स मतलब बाबा यहाँ कहते हैं योग सिखलाने की बात नहीं, बाप को याद करना, बाप को याद करना कोई सिखाया थोड़ा ना जा सकता है, कोई छोटे बच्चे को सिखाया जाता है अपने पिता को ऐसे ही याद किया जाता है, नहीं। तो बाबा कहते हैं इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं है, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत हैं जो सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं, कहते हैं हमको निष्ठा कराओ, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया निष्ठा का। यहाँ बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो, ना से तो बैठना अच्छा है ना। चलो चलते फिरते याद नहीं करते, कुछ नहीं करने से चलो बैठे हो वो ज्यादा अच्छा है, बैठना अच्छा है। बाबा मना नहीं करते भले सारी रात बैठो, परंतु ऐसी आदत थोड़ी ही डालनी है कि बस रात को ही याद करना है। आदत यह डालनी है कि काम काज करते याद करना है, इसमें बड़ी मेहनत है, बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती है, भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भाग जाती है, फिर अपने को चुटकी काटते हैं। सच्चे भक्त जो होते हैं उनकी बात करते हैं, तो यहाँ भी अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा को क्यों नहीं याद किया, ऐसे बात करना चाहिए, बाबा हे आत्मा तू बाबा को याद क्यों नहीं करती है, जिस बाबा से तुझे विश्व का मालिक का पद मिलता है, ऊंच पद मिलता है, तो ऐसे बाप को तो याद करना चाहिए। याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे, आशिक माशुक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। यहाँ तो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, हम आत्मा इस शरीर से अलग है, शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी है जो कहते हैं हम दीदार करें, अब दीदार क्या करेंगे, मतलब साक्षात्कार करें, है ना, अब दीदार क्या करेंगे, वह तो बिंदी है ना। अच्छा, कोई कहते हैं श्री कृष्ण का दीदार करें, श्री कृष्ण का तो चित्र भी है ना, जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे, उससे फायदा क्या हुआ। अच्छा ठीक है, चैतन्य को देख लिया तो फायदा क्या हुआ, साक्षात्कार से थोड़े ही फायदा होगा। मतलब एक होता है ऑडियंस बन के देखना, दूसरा है खुद पार्ट प्ले करना जो आपको ऑडियंस के, और जो आपको ऑडियंस देखे। तो बाबा कहते देखेंगे तो फायदा क्या हुआ, साक्षात्कार से थोड़ा ही फायदा होगा। तुम बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र हो, खुद ऐसे बनो जो आपको देखे,
बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़े ही बन जाएंगे। सही बात है। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बिगड़ थोड़े ही बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम राजा बन गए लेकिन प्रजा ही नहीं बनाई है तो किसके ऊपर राज्य करेंगे? प्रजा भी बनाओ। मेहनत है, पास विद ऑनर होना चाहिए, जो धर्मराज की सजा ना मिले। या मुरब्बी बच्चा भी साथ है, यह भी कहते तुम तीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है, मतलब कितनी जिम्मेवारी है ब्रह्मा बाबा के ऊपर। सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते हैं, हम इतना याद नहीं कर सकते। भोजन पर थोड़ी याद रहती फिर भूल जाते। ये बाबा अपना अपना अनुभव बता रहे हैं, मेरे ऊपर तो कितनी जिम्मेवारी है, इतना याद नहीं कर सकते। भोजन के समय भी शुरू में याद रहता फिर भूल जाते। समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं। ब्रह्मा बाबा बता रहे, समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं, सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। खिसकनी वस्तु है ना, घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है, इसमें बहुत मेहनत है। याद से ही आत्मा पवित्र होनी है। बहुतों को पढ़ाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे ना। 18 जनवरी 1980 की मुरली में बहुत अच्छा बाबा ने कहा, अव्यक्त मुरली है, कि किस आधार पे पढ़ाने से ऊंच पद मिलता है। जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है, तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे और फिर अपनी भी अवस्था ऐसी चाहिए, तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे, फिर अपनी अवस्था भी ऐसी चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे, अब लड़ाई जोर हो जाएगी, फिर ढेर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे, महिमा बढ़ती जाएगी, अंत में सन्यासी भी आएंगे, बाप को याद करने लग पड़ेंगे। क्या कह रहे पापा? अंत में सन्यासी भी आएंगे और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। अभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, कितने सन्यासी वो कुंभ के मेले में भी वहां जा रहे हैं। उनका पार्ट ही मुक्ति धाम में जाने का है, नॉलेज तो लेंगे नहीं। तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचना है। अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे, कितने गांव है, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो। हाँ, बाबा के हैंड। अभी शिवरात्रि है ना, तो बाबा कहते हैं मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो, पते से पावन बनाने वाला और कोई है नहीं सिवाय बाप के। ऐसे नहीं कि धर्म स्थापक किसको पावन बनाते हैं, उनका धर्म तो वृद्धि को पाना है। वह वापस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे? सर्व का सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चों को अब पवित्र जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र नहीं रहते हैं। काम महाशत्रु है ना, अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं, कुदृष्टि भी काम का ही अंश है। यह बड़ा शैतान है, इसलिए भगवत गीता में काम के लिए ही कहा, काम जीते जगत जीत, और किसी भी कार्य के लिए नहीं कहा। जगत जीत, काम जीतेगा जगत जीत। यह बड़ा शैतान है। बाप कहते हैं इस पर जीत पहनो, इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बाबा प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है।
काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने वह पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। बाप के साथ जाने वह पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन यह मैसेज अब सभी तक पहुंचाना है। मैसेंजर बन यह मैसेज सभी तक पहुंचाना है। वरदान है, स्नेह की गोद में, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। डिटेल, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, क्योंकि हर हर कर्म को खुशी खुशी से करते, इंजॉय। तो जहां खुशी है, उमंग उत्साह है, वहां मेहनत नहीं है। तो जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। निश्चिंत, संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। वो है ना स्टोरी। हाँ, एक व्यक्ति था, सुनिए आप लोगों ने। उसने अपने जीवन अंत समय पे जीवन का सारा देखा, तो कहा जिस समय मुझे प्रॉब्लम थी, हाँ, उस हमेशा मेरे साथ में चार पांव चलते थे, लेकिन जिस समय मुझे प्रॉब्लम होती थी उस समय सिर्फ दो पांव होते थे। तो मैं समझता था वो चार पांव एक आपके हैं एक मेरे हैं, और जिस समय मुझे प्रॉब्लम होती थी उसी समय आप मुझे छोड़ के चले जाते थे। तो गॉड ने क्या आंसर दिया, वो दो पांव तुम्हारे नहीं होते थे, वो दो पांव मेरे होते थे, मैं तुमको गोदी में उठा लेता था, है ना। तो बाबा कहते हैं मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। सदा खुशी में, आंतरिक सुख में और सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है ना। अंगद का एग्जाम्पल, अंगद गया रावण की दरबार में, पैर रख दिया, जो भी पैर उठा देगा सीता यहीं छोड़ देंगे। अच्छा, सारा जब हो गया तो अंगद अपने दोस्तों के साथ रात में बैठा था, तो एक दोस्त कहता है मान लो
कोई तुम्हारा पैर उठा देता फिर? तुमने तो इतना बड़ा चैलेंज कर दिया कि जो पैर उठा देगा तो सीता को छोड़ देंगे यहीं पे, युद्ध नहीं होगा। मान लो कोई उठा देता फिर? तो अंगद ने क्या आंसर दिया? अंगद ने क्या आंसर दिया? अंगद ने आंसर दिया, मैंने प्रभु श्री राम के नाम पर पैर रख दिया, अब राम जी जाने, राम जी की सीता जी जाने, मैं निश्चिंत। हाँ, बाबा की श्रीमत पर हम चल रहे हैं, बाबा जाने। तो बाबा की श्रीमत पर मुझे जो पसंद कर रहा है, जिस जिसके आगे मुझे अपने आप को पसंद करना है, मतलब, तो उसको मैं खुश करूं ना। दुनिया वालों से मैं क्या, उसी से तो मुझे प्राप्ति होगी ना। तो उसकी श्रीमत पर हम चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता रहेगा। अच्छा, व्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। डिटेल, अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है। अनेकता में एकता है क्योंकि दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। जैसे मधुबन में 140 कंट्रीज के भाई बहन पहुंचते हैं, सब एक ही मुरली सुनते हैं, एक ही रूटीन फॉलो करते हैं। अनेक भाषाएं हैं, अनेक उनके अलग अलग होंगे, लेकिन ब्राह्मण दिनचर्या, ब्राह्मण श्रीमत सबके लिए एक है। अच्छा, ओम शांति।